हेलो दोस्तों, मैं जी के यादव स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस के सफ़र में। इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 25 प्रकाश के परावर्तन के क्वेश्चन को करने वाले हैं। हाँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये 25 ऑब्जेक्टिव को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसी वीडियो में आपका 25 के 25 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव इसमें से सही है। ठीक है, और इसी तरह का ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के जो परावर्तन के कितने नियम हैं तो आप समझ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, इसके दो नियम हैं। ये बोर्ड में कई बार आया है प्रश्न। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा में इसको बहुत बार पूछा है। अगर आप मैट्रिक की परीक्षा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे तो बताएंगे कि इसके कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। ठीक है, हाँ, परावर्तन या अपवर्तन कोई पूछे तो बोलेंगे तो उसके कितने नियम है? दो नियम है। आप ध्यान से बता दीजिएगा। परावर्तन कहेगा और चाहे अपवर्तन बोलेगा तो आपको बताइएगा कई नियम है? दो नियम है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? मतलब जो पृथ्वी पर रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी जुगनू और ऑप्शन डी है टर्च। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? क्या है? तो पृथ्वीवासियों के लिए हम आपको बता दें कि पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा जो प्रकाश स्रोत माना जाता है वो है आपका सूर्य। क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य को पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य को माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कोई पूछे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आप बता सकते हैं। गोलीय दर्पण बताइएगा कि गोलीय दर्पण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ये पहला बताइएगा। पहला अवतल, अवतल। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तल। दूसरा क्या होगा? उत्तल। ठीक है, उत्तल। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है। ठीक है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो आपको हम बता दें, अभिसारी या अपसारी, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अपसारी या अभिसारी पूछे तो देखिए समझ जाइए। अभिसारी दर्पण बोला है तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। किस दर्पण को? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका आंसर ए सही है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानिए ना, तो एक रटने से कुछ नहीं होगा। पूरा इसका कॉन्सेप्ट पकड़िए। क्या? समझिए, आपसे बोलेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एगो अपसारी पूछता है, एगो अभिसारी पूछता है। तो कभी अपसारी पूछे कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? अपसारी, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अपसारी पूछेगा ना, तो अपसारी आप बताइएगा किसको? उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, हाँ, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी। अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। हाँ, और लेंस में पूछेगा तो उल्टा हो जाता है। लेंस में भी पूछ लेता है। ठीक है, लेंस में पूछेगा तो उल्टा हो जाता है। आपसे लेंस में पूछेगा कि लेंस में बताइए, लेंस में, लेंस में बताइए, लेंस में बताइए कि लेंस में क्या है? तो लेंस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, लेंस में कहेगा तो अभिसारी लेंस उत्तल को बोलते हैं। उत्तल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उत्तल को। हाँ, दर्पण नहीं, उत्तल को बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उत्तल को बोलते हैं। अपसारी कहेगा, अपसारी, तो अपसारी में अवतल को कहते हैं। किसको? अवतल, अवतल को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हमेशा ऋणात्मक होता है? बहुत झकास क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। आप साइंस का तैयारी जब आगे कीजिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, नहीं याद है तो वीडियो में बना रहिए, आपको इसी वीडियो में पूरा 25 के 25 ऑब्जेक्टिव, हाँ, और उस पे आधारित ऑब्जेक्टिव कहने के लिए 25 है, लेकिन हम इसमें 40 35 या 40 प्रश्न ऐसे करा देंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है, जो आपको इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, हाँ, चलिए तो कह रहा है निम्न में से कौन हमेशा ऋणात्मक होता है, मतलब कौन है इसमें जो हमेशा ऋणात्मक कर रहा है। ऑप्शन ए में बोल रहा है वस्तु दूरी, ऑप्शन बी में प्रतिबिंब दूरी, सी में बोल रहा है फोकस दूरी और डी में बोल रहा है सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो समझ जाइए मेरे भाई सभी, ठीक है, वस्तु दूरी बोल रहा है, तो वस्तु दूरी कह रहा है कि निम्न में से कौन हमेशा ऋणात्मक होता है। तो हमेशा ऋणात्मक जो होता है, हाँ, चिन्ह परिपाटी आप पढ़े होंगे, चिन्ह परिपाटी आपको पढ़ाया गया था कि दर्पण में भी पढ़ाए थे, लेंस में भी पढ़ाए थे। ठीक है, हाँ, वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वीडियो, उसके बाद इस क्वेश्चन आपको आराम से बना सकते हैं। चलिए अभी हम आपको बता दे रहे हैं और कौन हमेशा ऋणात्मक होता है। तो वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी बोले तो यू हमेशा माइनस में होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लेता है आपसे कि बताइए फोकस दूरी के बारे में पूछता है। किसके बारे में? फोकस दूरी के बारे में पूछता है। दो दो चीज के बारे में, फोकस दूरी के बारे में पूछता है। एक पूछता है थोड़ा सा यहाँ से जूम करते हैं और आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, देखिए एक आपका यहाँ से पूछता है क्या, यहाँ से क्वेश्चन दो बनता है। एक क्वेश्चन ये आपसे ये पूछता है कि अवतल 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 अवतल, हाँ, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस बोले तो एफ, क्या होता है? तब बोलेंगे हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, हाँ, हमेशा धनात्मक होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अवतल दर्पण का फोकस, ये अवतल का पूछा है, सॉरी, अवतल का पूछा है, तो अवतल का बताएंगे कि अवतल दर्पण का फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस है वो आपका क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस है, फिर से देखिए, अवतल दर्पण का फोकस हम आपको बताएं, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है अवतल दर्पण, अवतल, एगो पूछता है इधर उत्तल, उत्तल। तो देखिए उत्तल, समझिएगा, तो अवतल का जो फोकस है ये आपका ऋणात्मक होता है, माइनस में। उत्तल का पूछेगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये आपका धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव वैल्यू। और हाँ, इतना तक समझ में आया। वस्तु दूरी जो है ये इसमें भी माइनस, वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है और इसमें भी माइनस। ठीक है, इसके अलावा प्रतिबिंब पूछेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान माइनस में होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी का मान प्लस में होता है। तो ये इसमें सब ज्यादातर देखिएगा वस्तु दूरी को छोड़ के अधिकतर सब क्या चीज में होगा? प्लस में। फोकस भी प्लस में, भी इसमें प्लस में। ठीक है, तो इतना तक आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। क्या? वस्तु दूरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत बड़ा आया है, देखिए, इसको जूम कर देना है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। हाँ, बताइए, यही क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाते हैं उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे इसमें सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्न आए हुए हैं, मैट्रिक परीक्षा में ये सभी पूछा हुआ है, सभी प्रश्न। लेकिन इस समय कुछ कम होने के कारण हम सबको नहीं दर्शा पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये सभी दर्शा दे कि कौन कितना बार पूछा हुआ है, ताकि इससे आपको भी रुचि जगे कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2011, 2015, 2016 और उसके बाद 2017 में लगातार ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, देख रहे हैं। हाँ, तो बताइए दाढ़ी बनाने में कह रहा है, दाढ़ी बनाने, या इसी का एक और तरीके से पूछता है हजामती, 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 हजामती दर्पण में किसका उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में, हाँ, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके अलावा उत्तल का पूछेगा, उत्तल का बताइए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। कहाँ? स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ठीक है, हाँ, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, याद रखना है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत झकास क्वेश्चन है। कह रहा है कौन दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए समझिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो आपका समतल में भी बनता है
अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी। लेकिन यहाँ कंडीशन है क्या, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे बन पूछा जा सकता है, यहाँ से और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे, बताएं क्या पूछा जा सकता है। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए, बताइए क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन ये था कि किसमें हमेशा काल्पनिक, तो यहाँ से कंडीशन है, ये कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या है, इसके बारे में आप जान जाइएगा तो नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्या है, हाँ पूछेगा कि हमेशा काल्पनिक बनता है, कहे हमेशा, हमेशा, हमेशा काल्पनिक बनाता है। कौन ऐसा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक बनाता है, हमेशा काल्पनिक। तो हमेशा काल्पनिक का बात करेगा, हमेशा काल्पनिक का बात करे तो हमेशा काल्पनिक जो बनाता है उसके लिए आप याद रखिएगा समऊ। क्या याद रखना है, समऊ, समऊ, ट्रिक याद रखिए, समऊ। सम मतलब समतल, समतल, उ मतलब उत्तल, 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 अर्थात समतल और उत्तल ऐसा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, हाँ हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इस पर से और पूछा जा सकता है कि काल्पनिक असीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक असीधा का बात करेगा तब बोलिएगा काल्पनिक असीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा तो सीधा ही होता है, लेकिन बोलेगा कि काल्पनिक सीधा अछोटा, तो काल्पनिक सीधा अछोटा बोलेगा, हाँ छोटा का जिक्र करेगा, काल्पनिक सीधा और छोटा, तो बोलिएगा उत्तल। कौन दर्पण, उत्तल। हाँ, ओकरा अलावा नेक्स्ट दूसरा पूछा जा सकता है कि काल्पनिक तो बनाएगा लेकिन बराबर, काल्पनिक सीधा और बराबर, काल्पनिक सीधा और बराबर का चर्चा करेगा, बराबर, तब बोलिएगा समतल। कौन दर्पण, समतल, समतल दर्पण। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका रिलेटेड क्वेश्चन था, हम उसको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए ताकि आगे मिलेगा तो आपसे बन जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। हाँ, वक्रता त्रिज्या की होती है, तो कह रहे आधी, आधी, इसका फॉर्मूला से निकालेंगे। देखिए गोलीय दर्पण का फोकस पूछा है, तो फोकस बराबर हम लोग एफ बराबर पढ़े कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2, चैप्टर में पढ़े हम लोग, एफ बराबर पढ़े r/2, अर्थात देखिए फोकस आपका क्या था, दुगुना, फोकस जो था आपका दुगुना था, तो हम लोग क्या कर दिए, वक्रता त्रिज्या में बटा 2 कर दिए, अर्थात फोकस दूरी जो है ये आधा है। फोकस दूरी क्या है, आधा है, तभी ना वक्रता त्रिज्या को आधा किए हैं, तो आधा किए हैं तो आधा हो गया, अर्थात फोकस दूरी क्या होती है, किसी किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, तो ई है दुगुनी, तो फोकस दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी क्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की, तो ई यहाँ पे आधा है। देखिए फोकस बोलेगा तो बोलिएगा आधा, का बोलिएगा आधा, वक्रता त्रिज्या कहेगा, वक्रता त्रिज्या तो बोलिएगा 2 गुना, कथी 2 गुना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, ई आधी है, तभी ना आर को बाई 2 कर दिए हैं ताकि आधा हो जाए, तो इसका हो जाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी, तो इसमें आधी हो जाएगा। ठीक है, आधी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, आधी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और दुगुनी कब बोलते, जब वक्रता त्रिज्या पूछता तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, इसका नेक्स्ट पेज में इसका ऑप्शन ए में एक है, नेक्स्ट पेज में ऑप्शन है, आप बताइए, पहले कमेंट करके बताइए कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सोलर कुकर जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर जो है, सोलर कुकर में किस दर्पण, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो बोलेंगे कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, हाँ क्योंकि सभी ऊष्मा को एकत्रित करता है अवतल, अवतल दर्पण, इसलिए अवतल दर्पण लगा रहता है। तो पूछे कि सोलर कुकर में कौन दर्पण, बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है ये, 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, क्या समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। तो आप समझिए, पहले ही समझिए कि समतल दर्पण में हम आपको पढ़ाए हुए थे कि प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब जो है वो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब
और दूसरे का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दो प्रतिबिंब होता है, एक होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक और दूसरे का होता है काल्पनिक। तो बताइए किस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है। इसीलिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है? कहेंगे नो, नहीं उतारा जा सकता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। बहुत झकास क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन दर्पण होता है? तो सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है मेरे भाई। और ये सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह जो है वो क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है। इसको याद रखना है, ठीक है। समतल दर्पण का सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन दर्पण होता है? तो बोलेंगे कौन दर्पण? तो ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कौन ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन आया। तो बड़ा जब बात करें तो यहाँ से देखिए समतल जो है, समतल जो है ये बराबर बनाता है। क्या बनाता है मेरे भाई? बराबर, ठीक है। काल्पनिक, सीधा और बराबर। उत्तल जो है ये छोटा बनाता है। तो जब छोटा का चर्चा करेगा तो इसका चर्चा करेंगे। अवतल जो है, अवतल जो है, अवतल के बारे में यहाँ लिख दे रहे हैं। अवतल जो है ये आपका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा। तो आप इसके बारे में बताइएगा कि जब बराबर का बात हो तो समतल, काल्पनिक बोल रहा है, काल्पनिक के तीन में बनता है, ठीक है। हाँ, ऐसे काल्पनिक का बात हो तब बोलेंगे कि काल्पनिक सीधा और बराबर तो समतल, काल्पनिक छोटा, हाँ, काल्पनिक सीधा और छोटा तो उत्तल, काल्पनिक, काल्पनिक सीधा और बड़ा तो अवतल। तो बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों अवतल दर्पण। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में जाना होगा। हाँ है इसी में। चलिए तो आइए, ये भी क्वेश्चन बहुत दुलरुआ क्वेश्चन है फिजिक्स का, बहुत बार पूछा है मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चा नहीं पढ़ता है ध्यान से और गलती कर देता है। कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो आपको पढ़ाए थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुने 10 की पावर 8, 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये नहीं होता है मेरे प्यारे भाई, यही ना होता है 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इनमें खोजिए 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन यही तो है। कौन है? ऑप्शन यही तो है। चलिए A4 हो गया आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो बताइए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर जो है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो समझिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा, सीधा। काल्पनिक कहेगा सीधा, काल्पनिक सीधा। आप याद कीजिए, सपना देखते हैं रात में तो सब सीधा सीधा देखते हैं कि हम ये बन गए, हम इंजीनियर बन गए। अभी इन्हें पर उठ के देखते हैं तो जा अभी विद्यार्थी है, अभी इंजीनियर कहाँ बने हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है तो दैनिक जीवन में उसको उल्टा हो जाता है, ठीक है। हाँ, वास्तविक कहेगा वास्तविक, तो ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे भाई? वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, तिरछा कहीं नहीं बनता है, ये गलत है। सीधा उल्टा ही दोनों बढ़ाई नहीं हो सकता है। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही। चलिए आइए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, पूरा गौर से। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो अभी ना बताए हैं आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे भाई? उल्टा। और काल्पनिक हमेशा सीधा, काल्पनिक कहे सीधा। नहीं बताए हैं कि कल्पना करते हैं कि सीधा, लेकिन दैनिक जीवन में, वास्तविक जीवन में उसका क्या हो जाता है? उल्टा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक पूछेगा तो हमेशा उल्टा। चलिए एक आंसर बी हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, हाँ, ज्ञात करें। एक उत्तल दर्पण की न्यूमेरिकल आ गया, छोटा सा बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अगर इस तरह का प्रश्न आप नहीं सीखे हैं तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में वीडियो इस तरह का बहुत सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। जाके आप उसको देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, बहुत ये क्वेश्चन आपसे उड़ जाएगा, ये कुछ है नहीं। चलिए इसे हम अभी बता दे रहे हैं आपको। कह रहा है एक उत्तल दर्पण, कौन दर्पण?
उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण जो है, एक उत्तल दर्पण की एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। आर बराबर दिले है 32 सेंटीमीटर। क्या दिया है मेरे प्यारे भाई? 32 सेंटीमीटर। तो कोरा इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एफ बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि आर बाई 2, यहाँ से आर का मान रख दीजिए 32, अब बटा 2 से कटाइए तो कई बार में कटेगा 16, अर्थात 16 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। तो बताइए किने हैं प्लस 16 सेंटीमीटर, इसका आंसर किधर है? तो प्लस 16 सेंटीमीटर आपका इसमें नहीं है, कट गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी जो डी में था ये ऊपर आ गया है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पे है 16 सेंटीमीटर। सुधार लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ डी में है, ऑप्शन डी में है 16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और आए, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? अभी आपको बताए हैं, अभिसारी दर्पण बोल रहा है तो अवतल दर्पण। अभिसारी दर्पण और आया तो अवतल दर्पण, ये दोबारा हो गया। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बच्चा गलती करता है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप देखिए, प्रकाश के परावर्तन हम आपको पढ़ाए थे, याद है? 2 नियम पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन के। कई नियम? 2 नियम। जैसे ये कोई एक समतल सतह है, इस पे किरण जो आ रही है ये है आपतित किरण, टकराई आपतन बिंदु, और ये है इस पे अभिलंब, ये है अभिलंब, ये है परावर्तित किरण। तो यहाँ पे एक बना कोण आई, यहाँ कोण आर। तो ये परावर्तन का नियम यही तो होता है कि कोण आई जो है, ये कोण आई जो है कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, थोड़ा सा रोटेट कर दे रहे हैं। हाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये भी देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सभी के सभी प्रश्न बोर्ड में पूछा हुआ है। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो बोर्ड परीक्षा 2025 मैट्रिक परीक्षा